So what we learned in previous session was focal length will be equal to half of length of radius or radius of curvature, you can say. But that will be the case only when you're using light rays which are very close to principal axis, or you can say angle of incidence is very small. So this much is sufficient to know. उससे ज़्यादा हमें नहीं देखना इसमें. Next comes the rules, है ना, because जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे and depending on मिरर किस साइड में और लाइट कहाँ से आ रहे हैं, that formula again has its own issues, है ना. उस फॉर्मूला के अपने अलग नाटक हैं जो हमें देखने हैं. तो वहां पर हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जिसमें एक्सेस हम लोग बना देते हैं, सब कुछ फिट होता है और आराम से हम लोग प्लस माइनस करके पूरा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, एटलीस्ट +2 लेवल पे. यहाँ पे क्या है, थोड़े डिफरेंट तरह के इश्यूज हैं और उनमें उस पर ध्यान देना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. रूल्स बहुत सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ. तो लेट्स से ये आपने एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस बनाया. तो इंसिडेंट लाइट जो है ना, यानी जो लाइट आ रहा है वो इस तरह से आपको आते हुए दिखना चाहिए, है ना. लाइट अगर लेफ्ट से राइट आता हुआ आपको दिख रहा है तो फिर जो भी वैल्यूज होंगे जिसका मेजरमेंट आप लेट्स से दिस इज पोल, ठीक है, रेफरेंस के लिए पोल लिखा है. तो राइट साइड में अगर आप कोई भी लेंथ मेजरमेंट एक्सेट्रा कर रहे हैं तो वो हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे. और लेफ्ट में यानी मतलब पोल से आप लेफ्ट जाके कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं तो विद साइन कन्वेंशन उसका वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. ठीक है, बट लेट मी राइट इट 1/1. सो फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल डिस्टेंस ना, ये सारा जो डिस्टेंस है वो आपको पोल से मेजरमेंट करना है. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का भी पोल होगा, कॉन्केव मिरर का भी पोल होगा. लेटर ऑन लेंस पढ़ेंगे वहां पे पोल आएगा. ठीक है, प्लेन मिरर में डजंट मैटर, कोई भी आप सरफेस का एक पॉइंट ले सकते हैं, उसको पोल बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील. जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है ना, उस डायरेक्शन को आप हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो डिस्टेंस, मैं पूरी कहानी नहीं था, शॉर्ट में नहीं पूछ कर रहा. सो डिस्टेंस अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेज बोल सकते हैं, आर टेकन एज पॉजिटिव. इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली एक्स और वाई एक्सिस आप पेपर में बना के जैसे काम करते वैसे नहीं करना है. आप ये देखो कि लाइट किधर जा रहा है, लाइट के अकॉर्डिंग अगर मान लो जैसे इस केस में अगर लाइट राइट से लेफ्ट आ रहा होता तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग रूल्स फिट करने पड़ते, है ना. हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है. तो ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स जैसा कि आपने एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया एंड देन कर्व कुछ भी बन रहा है, कैसा भी बन रहा है, पॉइंट कहीं भी हो, यू नो बाय डिफॉल्ट कहाँ रखना है. तो यहाँ पर क्या आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइट रेज लेफ्ट से राइट जा रही है तो मैंने ये डायग्राम बनाया है. तो इसका मतलब राइट से लेफ्ट आएगा तो चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी. और ऐसा होता है बिकॉज मान लो दो मिरर है ना, या फिर दो लेंस मिरर कॉम्बिनेशन है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लाइट रेज लेफ्ट से राइट जाएगी और हो सकता है रिफ्लेक्ट हो गए फिर राइट से लेफ्ट आए, और 2-3 बार हो सकता है आपको फॉर्मुलाज लगाना पड़े. तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि लाइट रेज किधर जा रही है उसका इंपॉर्टेंस है ना. एंड किस पे वो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला का सिलेक्शन और उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस हम लोग डिसाइड करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस measured the opposite direction.
उसको आपको नेगेटिव टेकन इट नेगेटिव। एंड अपर पार्ट जो है ना, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली वो हो गया पी, जिस पार्ट से जिसमें पी है आपका ना, तो उसका अपर पार्ट जो है वो आप पॉजिटिव लेंगे और नीचे का नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें इसको आई एम नॉट राइटिंग इट, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव बोलना है, ठीक है। और अगर एंगल की हम लोग बात करें तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजरमेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। सो एंगल मेजर in anti-clockwise sense are positive. ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, लेंस के केस में भी यही सेम रूल्स रहेंगे, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट लेटर ऑन रिफ्लेक्शन आएगा या फिर लेंस आएगा तो क्या करना है, सेम चीज अप्लाई करेंगे वहां पर। सुपर फास्ट नोट करो इसको एंड कुछ केसेस देखते हैं जिसमें हम लोग ये अप्लाई करके ट्राई करें। ओके, किस नोट कर ले सब लोगों ने? ओके, सो फोकल लेंथ का साइन अब हम लोग डिसाइड करें। साइन फॉर फोकल लेंथ, so if you are using concave mirror, इसको हम लोग बोलेंगे concave mirror, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है, लाइट रेज अगर ऐसे आ रहे हैं तो फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस कहीं यहाँ पर मिलेगा, है ना। एंड ये जो लेंथ है इसको लेते हैं हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करें, तो जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, है ना, उसमें अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा, लेट्स सी, ठीक है। तो अगर आप आर का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, सो वैल्यू ऑफ आर क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस, राइट। तो सारा डिस्टेंस मेजरमेंट पोल से कर रहे हैं हम लोग, तो पोल से मुझे सी तक जाना है, पोल से सी जाना है, तो आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, पी से सी जाना है, वी हैव टू मूव लेफ्ट, लेफ्ट जा रहे हैं विच इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट के लाइट कैसे आ रहा था, लेफ्ट से राइट, आप किधर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, सो आर इज नेगेटिव। अगेन व्हाट इज फोकल लेंथ, ये एफ, पॉइंट एफ का डिस्टेंस पी से, डिस्टेंस इन अ सेंस मतलब देखो आई कैन नॉट से डिस्प्लेसमेंट, राइट, सो बेसिकली पोजीशन एक्चुअली टू बी प्रिसाइज। तो ये एफ का लोकेशन हमें चाहिए पी के रेस्पेक्ट में, तो पोल से आपको कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट। तो लेफ्ट जाने का मतलब है कि आप एफ का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो कोई फॉर्मूला होगा जहां पे आपको वैल्यूज रखना होगा, तो वहां पे आप मान लो 10 सेंटीमीटर एफ का वैल्यू, तो 10 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू -10 सेंटीमीटर रखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो जैसे 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग 20 सेंटीमीटर नहीं रहेंगे, विल पुट वैल्यू एज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। तो मान लो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर आपके पास, ठीक है, और ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे लाइट रेज अगर इस तरह से आती है तो हम लोगों ने नोटिस किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होता है और प्रिंसिपल फोकस कहीं यहाँ पर होता है, राइट। तो इस केस में क्या है, और ये पोल है हमारा, तो
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखेंगे हम लोग, वैल्यू विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, बाय बिकॉज पी से सी आई हैव टू मेजर, पोल से ही सब कुछ लेंथ मेजरमेंट स्टार्ट करना है, तो राइट साइड आप मूव कर रहे हैं, सो विच मीन्स ये आर पॉजिटिव आएगा, फोकल लेंथ क्या आएगा, वो भी आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पी से एफ जाना है और वो राइट साइड ही जा रहे हैं, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट है। ठीक है, सो यू कैन से कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव, आप इस तरह से बोल सकते हैं। So note करो किड्स फर्स्ट। सर हाँ बताओ। सर एक बहुत बुरा वाला डाउट है हाँ सर, बताओ। हमको ये साइन कन्वेंशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब कोई भी डिस्टेंस हो हम लोग उसको पॉजिटिव ही ले ले डिस्टेंस के जैसे। बात तो सही है आपकी, साइन कन्वेंशन की हमें जरूरत पड़ी नहीं चाहिए थी ना। सर बताओ ना। मैं भी सोच रहा हूँ। सर सच में? हम्म विद साइन कन्वेंशन यूज होने पे क्या है कि अगर मैं आपको बेसिकली आप कोऑर्डिनेट दे रहे हैं आप, है ना, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, आप कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, 5,5 बताया, तो आपको पता है कि ओरिजिन के कंपैरिजन में आई नीड टू अंडरस्टैंड 5,5 का पोजीशन लोकेशन क्या है। विदाउट साइन कन्वेंशन क्या है, आप कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते। पर्सन मैरी विद प्लस हाँ और हाँ। माइनस का इन्वॉल्वमेंट आई कैन टेल एग्जैक्टली कहाँ पर है, बाय जस्ट राइटिंग नंबर्स आई कैन टेल कि एग्जैक्टली कहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना? कहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज है, राइट। ओके। ठीक है, आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग रे डायग्राम्स के रूल समझते हैं, अगेन वो रूल जो है सर्टेन लिमिट के अंदर यूज करें, क्योंकि आपको पहले से आइडिया लग चुका है, बट यस रूल्स आर हैंडी, हमारा काम उससे आसान हो जाता है, एंड एक रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग समझ पाते हैं। So let's discuss rules for ray diagrams. So number one is, which we have already studied. जैसे अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है and let's say convex mirror. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कि आपके पास जो पैरेलल लाइट रेज होगा वो प्रिंसिपल फोकस से आपको पास कर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज है तो ऐसे प्रिंसिपल फोकस इसमें कहीं यहाँ पर होगा आई गेस, और इसमें कहीं यहाँ पर होगा, तो इसमें क्या करना है, ऐसे लाइट रे ऐसे आएगा और ये 100% यहीं से पास कराना है। ठीक, ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया है, बट इट डजंट मैटर फॉर अस बिकॉज हम लोग अप्रोक्सीमेशन वाले वर्ल्ड में ही जी रहे हैं। एंड इफ यू हैव कॉन्वेक्स मिरर तो लाइट रे ऐसे आएगा, बट ऑब्वियसली मिरर के अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि वो मिरर है, राइट। तो होता क्या है इसमें, इसमें कैसे आप बनाएंगे, इसमें थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होता है क्योंकि वो भी अप्रोक्सीमेशन से ही आया है, और एक
है ना, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट है और सी आपको उसको मिला देना, दिस इज योर नॉर्मल। तो नॉर्मल होने के बाद क्या होता है, जितने एंगल पे लाइट आया था उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। ठीक है, सो मे बी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंड करने, सॉरी, ये एक्सटेंड करने पे आपका कैपिटल एफ से पास होना चाहिए। ठीक है, सो पैरेलल लाइट रेस या तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा या फिर प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ दिखेगा अगर आपने एक्सटेंड किया है तो, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस पे। सो डिफरेंट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंट फॉर कॉन्केव मिरर। हाँ, बट इवेंचुअली बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे या तो डायरेक्टली फोकल पॉइंट से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, या फिर एक्सटेंड करने में पास हो रहा है, लेकिन हो रहा है फॉर श्योर। ठीक है, एंड सेकंड केस जो है ना, एक तरह से आप इसको रे ट्रेसिंग बोल सकते हैं। रे ट्रेसिंग आई थिंक मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट वाज बेसिकली अगर आप अपोजिट, जैसे अभी क्या हो रहा है, लाइट पैरेलल आ रहा है एंड प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, तो आप उल्टा कर दो, प्रिंसिपल फोकस से लाइट आएगा तो पैरेलल जाएगा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि एनीवेज ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। सो लेट्स से मिरर इस तरह से आपके पास, एंड दिस इज कॉन्केव मिरर, और ये आपके पास वैसे फोकस हो गया। तो लाइट अगर फोकस से पास होगा ना, तो लाइट इस तरह से इंसिडेंट है कि फोकस से पास हुआ तो रिफ्लेक्ट होके वो 100% क्या है, पैरेलल टू नीचे वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके होना चाहिए। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम कहानी हमें यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ये रहेगा कि जो लाइट है वो आ इस तरह से रहा है कि अगर मैं जाएगा नहीं हुआ ना, ये लाइट जो है इंसिडेंट वो फोकल प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं हो रहा है, बट हाँ एक्सटेंड करने पे ऐसा लगेगा कि आपको प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा, है ना, रे डायग्राम। तो अगर एक्सटेंड करने पे प्रिंसिपल फोकस से लगता है कि पास हो जाएगा, तो फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या होना चाहिए, पैरेलल टू एक्सिस जाना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो किड्स। हो गया डन, नोट कर लिए सब लोगों ने। Okay, awesome. So let's jump to next one. Third number में. So if you have concave mirror and लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट वहीं से पास हो रहा है, मान लो इस तरह से आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो तो एक्चुअली नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइट आ रहा है वो नॉर्मल पे ही आ रहा है, यानी नॉर्मल के ही डायरेक्शन में आ रहा है, नॉट जस्ट डायरेक्शन, नॉर्मल। बेसिकली नॉर्मल जो बनाया आपने उसी पोजीशन लोकेशन पे आपका लाइट रे पास हो रहा है वहां से। तो फिर नॉर्मल पे ही अगर लाइट रे आता है तो इंसिडेंट एंगल 0 हो जाता है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपको सिर्फ पाथ को चेंज करके दिखाना है, बस अपोजिट पाथ करके दिखाना है, तो मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एकदम दोनों सेम ही जगह से, बेसिकली जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा, सिंपल। ठीक है, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, एंड दैट ट्विस्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे कहीं यहाँ पर होगा, राइट। तो अगर इंसिडेंट लाइट रे, ऑब्वियसली वो मिरर के अंदर तो नहीं घुस सकता, सो अगर ऐसा इंसिडेंट एक्सटेंड करने पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, देन
जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो आपको बस अपोजिट दिखाना है। तो मतलब ये रिफ्लेक्ट होगा, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 काउंट होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, एंड जैसे ही आया तो वो वैसे ही रिटर्न होके वापस चला जाएगा। सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ना अलोंग इटसेल्फ, जिस जिधर से आया तो वैसे ही इसको जाना है। Let's talk about case number 4. केस नंबर 4 में क्या है कि लाइट जो इंसिडेंट है वो पोल पे इंसिडेंट है। तो ये पोल था हमारा, यहीं पर लाइट इंसिडेंट, यानी लाइट ऐसे आ रहा है इस तरह से। तो अगर ध्यान दोगे तो सीपी क्या है आपका, ये भी नॉर्मल हो गया। हर एक लाइन जो आप सेंटर से ड्रॉ करेंगे रेडियस जैसा है ना, वो बेसिकली आपका नॉर्मल होगा। तो सीपी नॉर्मल है, और नॉर्मल से ये जितना एंगल बना रहा है आने वाला लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या है उतना ही एंगल बनाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकली है ना, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। जिस एंगल पे है उस एंगल पे जाएगा, बट वो देखने में कैसा लगेगा आपको, डायग्राम में सिमेट्रिक दिखना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कर्व्ड मिरर नहीं है, पॉइंट पी पे प्लेन मिरर रखा हुआ है ना। प्लेन मिरर आप ऐसे वर्टिकल रखो तो ऐसे ही होता है ना, सेम सिमेट्री वाइज जाएगा। सेम चीज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो वैसे कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो लाइट अगर पोल पे आ रहा है इस तरह से, ठीक है, तो अगेन पीसी लाइन जो है वो नॉर्मल होगा, तो जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे क्या है उसको आपको वापस कर देना। तो देखने में काफी सुंदर डायग्राम लगेगा। इसको नोट करो किड्स फर्स्ट, एंड जस्ट गिव मी वन। डन। ओके ग्रेट, सो आई गेस ये सब लोगों ने नोट कर लिया। सो नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि जो अलग अलग केसेस में इमेज फॉर्म होगा तो वो क्या प्रॉपर्टीज होगी उसकी। नेचर ऑफ इमेजेस, काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। So let's start with case where object is at infinity. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको इंफिनिटी पे। Maybe we can start with
कॉनकेव मिरर। तो एक बार पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का देख लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। सो कॉनकेव मिरर कर देते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंफिनिटी पर है, विच मीन्स बहुत दूर है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वहां से जो लाइट रेस आएगी वो क्या होगा, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइट रेज, लेट्स से दो लाइट रे आपने, हमें बहुत सारे लाइट रेज नहीं है, वी जस्ट नीड टू लाइट रेज। सो लेट्स से एक लाइट रे हम लोगों ने इस तरह से ले लिया, दिस इज फर्स्ट लाइट रे, एंड दूसरा लाइट रे वो भी ऑब्जेक्ट से जो आया है इट विल बी पैरेलल। तो इस तरह से दूसरा लाइट रे लेते हैं, एंड लाइक आई सेड अर्लियर यहाँ पर कहीं पर फोकस होगा, राइट। तो जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग हमें इसका रे डायग्राम बनाया। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, दिस इज फोकस, दिस इज पी एंड पोल, एंड दिस इज लेट्स से सी। तो जो रूल पड़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका, अगर पैरेलल लाइट रे आ रहे हैं तो फिर वो फोकस से ही पास होगा, है ना। सो विच मीन्स ये जो ब्लैक कलर का है लाइट रे वो इस तरह से आएगा और ऐसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। एंड जो रेड वाला है ना उसको भी फोकस पे ही आना है, तो वो भी इस तरह से आएगा और इस तरह से निकल जाएगा, ठीक। विच मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो किस पॉइंट पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, आपका फोकस पे बनेगा। इन दिस केस इमेज कहाँ पर बन रहा है आपका, एट फोकस, फोकस पे आपका इमेज बन रहा है। इमेज का साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, मतलब ट्राई करके देख सकते हो, अगर कॉनकेव मिरर है आपके पास और इसका रिफ्लेक्टेड इमेज वॉल पे बनाकर देखोगे तो लेट्स से सन से रिफ्लेक्टेड लाइट आया तो छोटा सा एक ब्राइट स्पॉट सन का बन रहा है, तो सन काफी बड़ा है। सो मैग्निफिकेशन है ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन आगे डिटेल में। फिलहाल मैग्निफिकेशन सिंपली मीन्स कि हमारा इमेज का साइज क्या है ना, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का साइज। सो मैग्निफिकेशन इज 0, मतलब बहुत छोटा सा आपका इमेज बनेगा, ठीक है। एंड इमेज जो होगा वो क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। ये एग्जैक्टली इन्वर्टेड कैसे होगा वो रे डायग्राम से आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ेगा, मे भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हम लोगों को और क्लैरिटी आएगा इसमें। जैसे ऑब्जेक्ट, सेकंड केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो है आपका इज एट रीजन 1। बाय रीजन 1 आई मीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं, ये हम लोगों ने कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ, और ये सॉरी फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, एंड ये पोल हो गया, ठीक है। तो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में बहुत दूर जाओगे आप तो इन्फिनिटी मिलेगा आपको, और ये सी हो गया, इसके बीच में कहीं पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा। सो वी कैन टेक टू रेस, एक पैरेलल रेस ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका रूल पढ़ के रखा है हम लोगों ने, तो हमारे लिए उसका डायग्राम बनाना बहुत आसान है। एंड एक और लाइट रे ले लेते हैं जो पोल पे इंसिडेंट है, यहाँ से देखो जिस पार्ट का आपको इमेज बनाना है वहीं से दो लाइट रे आना चाहिए ना। तो अगर मुझे इस एरो के टॉप पार्ट का मुझे देखना है कि टॉप पार्ट उसका कहाँ पर बनेगा, तो मुझे लाइट रे वहीं से दो लेना पड़ेगा, मिनिमम 2। तो आपने इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा आगे, पोल पे आपको रूल पता है कि पोल पे जो लाइट आता है वो जिस एंगल पे आया उसी तरह से सिमेट्रिकली आपको इस तरह से नीचे बना देगा, ठीक है। अब देन अगेन मैं हाथ से बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ प्रिसाइज डायग्राम, है ना। और जो लाइट रे पैरेलल आ रहा है वो क्या करेंगे आप, फोकस से पास करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको फोकस से पास करेंगे, कहीं यहाँ पर ये मिलेगा, अगर हाथ से मैंने ड्रॉ किया है रफ डायग्राम, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर इमेज बन गया। सो दिस वाज योर ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका, इमेज बन गया। तो देख के हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें बता सकते हैं,
सो अगर इमेज के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखकर काफी चीजें हम लोग बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इमेज जो है वो रियल है ना। क्यों रियल बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअली वहां पर मिल रहा है ना। इमेज रियल और इमेज वर्चुअल होने का और ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल होने का ये मैंने आपको बताया था, राइट। उसका कंडीशन क्या था? तो क्योंकि एक्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वहां पे मिल रही है, सो विल से कि इमेज जो है हमारा वो रियल है। एंड क्लियरली ये उल्टा है। इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं होता कि आपको उल्टा दिख रहा है, सीधा हो रहा है। इट सिंपली मीन्स कि ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में वो उल्टा है, सीधा। तो ऑब्जेक्ट क्या, आपका फेस जो है या फिर एरो पार्ट जो है वो आपका ऊपर था एंड इमेज में एरो पार्ट नीचे है। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग कि ये इन्वर्टेड है ना। जस्ट बिकॉज एरो उल्टा सीधा, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इमेज जो है इन्वर्टेड। सो यस, इन दिस केस दिस वन इज इन्वर्टेड एंड साइज क्या है, छोटा है, ठीक है, डिमिनिश्ड शेप है। और इमेज का इनफैक्ट आप पोजीशन भी बता सकते हैं। इनफैक्ट जो इमेज बन रहा है ना, पोजीशन की अगर हम लोग बात करें कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो दिस इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, उसके बीच में क्या हो रहा है आपका इमेज बन रहा है। समवन माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज को दूर हटाते हो, मान लो इन्फिनिटी, अभी क्या अब ऑब्जेक्ट जो हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में है, तो मान लो मैं ऑब्जेक्ट को हटाते हुए काफी दूर ले जाता हूँ, तो जैसे जैसे मैं दूर ले आता हूँ तो मैग्निफिकेशन का क्या होगा, मतलब इमेज बढ़ेगा साइज में या फिर छोटा होगा, ठीक है। सो दैट वी डोंट हैव टू डू रेक्टिफिकेशन, उसके लिए रट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग का आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग उसमें ड्राइव करेंगे तो वहां पर फॉर्मूला से एज ए मैथमेटिकल फंक्शन वी कैन इजिली विजुअलाइज कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करने से मैग्निफिकेशन से को क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट पार्ट वी डोंट हैव टू राइट एज ऑफ नाउ। इसको नोट करो किड्स फास्ट। हाँ बताओ। सर एक बहुत बुरा डाउट पूछूं? हाँ बिल्कुल डिस्कस हो सकता है। सर ये जो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों इंटरसेक्ट करके कोई इमेज नहीं बना सकती, वो प्रीवियस पेज पे देखेंगे तो। जैसे हाँ आप सर, इस यहाँ पॉइंट पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, इंटरसेक्ट करके। इस पॉइंट की बात करें ना हम लोग, हाँ हाँ। तो अगर वहां पे आप आइस रखते हो ना, आंख वहां पे रखोगे तो क्या दिखेगा? अगर आप मिरर के साइड में देख रहे होंगे तो सिंगल इंसिडेंट रे तो है नहीं, है ना। मतलब सिंगल रिफ्लेक्टेड रे तो है नहीं, काफी सारे रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, राइट। तो वहां पे अगर मिरर के साइड में फेस करके देखोगे तो क्या मिल रहा होगा आपको? मल्टीपल रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही होगी ना, तो आपको इमेज दिख रहा होगा। बेसिकली अगर आप देखें तो आप मिरर के फेस, मिरर की साइड आप देख रहे हैं तो आपको इमेज दिख रहा है। और अगर येलो वाले पॉइंट पे खड़े होके
लेफ्ट साइड देखोगे ना, तो क्या क्या दिखेगा लेफ्ट साइड से आता हुआ आपको? इंसिडेंट ऑब्जेक्ट रेज दिखेगा बहुत सारा, है ना? तो आपको क्या दिख रहा हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, है ना? अब अगर इस पॉइंट का कुछ स्पेशल नाम आप सोच रहे हो तो मे भी शायद इस पॉइंट का कुछ स्पेशल नाम होता है, आई डोंट नो। सर बट ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। हाँ, ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइट रेज बहुत ज्यादा होंगे, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस होंगे। सी पे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये पोल हो गया, राइट। एंड आपने ऑब्जेक्ट यहीं पे रख दिया। तो अगेन अगर टॉप पार्ट का हम लोग देखना चाहते हैं कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो वी जस्ट नीड टू रेज। तो एक रे तो लाइट हम लोगों ने पैरेलल ले लिया, तो ऑब्वियसली वो इस तरह से चला जाएगा नीचे, क्योंकि जो पैरेलल लाइट रे होता है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होता है। और एक अगर मेरे हाथ में कैसे लेते हैं, सो चलो मान लो एक फोकस से ले लेते, तो अगर फोकस से आप ले लेते तो क्या होगा, वो इस तरह से, ये एरो यहाँ पे हाँ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, आपको पैरेलल जाने वाला, राइट। सो इस तरह से ये पैरेलल चला, तो इसका मतलब एक्सटेंड इट लिटिल बिट, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका इमेज बनेगा, ठीक है। अगेन हाथ से मैंने ड्रॉ किया, सो इट्स नॉट प्रिसाइज, इमेज एक्चुअली यहीं पर बनना चाहिए, बट अपने हाथ में ये जादू है, आप किसी भी तरह से इमेज को घसीट के गए वहां पे बना सकते हैं जो आपका डिजायर्ड लोकेशन है। आइडियली तो क्या आपको पेपर पे स्केल और पेंसिल के साथ आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, ऑल्दो आप पेपर पे भी ट्राई करोगे तो एग्जैक्ट आपको